प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वसंत पाठ्यपुस्तक भाग 3 में से भगवान के डाकिए कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कविता का सार सुनेंगे। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है और यह कहना चाहा है कि यही है जो मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये ईश्वर के संदेशवाहक है। दिनकर जी का कहना है कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेशवाहक हैं। आकाश में पक्षी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं और बादल घुमड़ घुमड़ कर इधर से उधर दौड़ते हैं। ये दोनों भगवान के डाकिए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनको देखकर ऐसा एहसास होता है कि ये भगवान का संदेश पाकर एक विशाल देश को पार करते हुए दूसरे विशाल देश में जाते हैं और ईश्वर का संदेश बांटते हैं। कवि का मानना है कि हम अपने आप आध्यात्मिक विद्वान समझते हैं और पेड़ पौधों आदि को जड़ तथा बेजान कहते हैं, जो हमारी मूर्खता है। वास्तव में पक्षियों व बादलों द्वारा जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसे मनुष्य समझने में असमर्थ रहता है, जबकि पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र एवं पर्वत आदि उनके द्वारा लाए संदेश समझ सकते हैं, पढ़ लेते हैं। कवि का मत है कि हम प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को मात्र सामान्य रूप में देख लेते हैं, लेकिन उनके पीछे निहित उद्देश्य को समझ नहीं पाते। हम तो सब यही जान पाते हैं कि पृथ्वी के एक प्रदेश के फूलों की सुगंध बिना किसी बाधा के दूसरे देश को जाती है। यह सुगंध मुक्त हृदय के प्रेममय संदेश की भांति पक्षियों के उड़ते पंखों के सहारे सर्वत्र फैल जाती है। बादलों के रूप में एक देश का पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। इस कविता का यही अभिप्राय है कि पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बैर दुश्मन भावना के मुक्त भाव से जाते हैं। यही भगवान का संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है। हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्य ईश्वर के इस संदेश को समझ नहीं पाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कविता का सार सुनने के बाद भगवान के डाकिए कविता से क्या संदेश मिलता है वो सुनेंगे। भगवान के डाकिए कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें संसार में मिलजुल कर एकजुट रहना चाहिए। अपने जीवन काल में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनकी सुगंध कार्यकृति पूरे विश्व में फैल जाए। प्रिय विद्यार्थियों, भगवान के डाकिए कविता का सार सुनने के बाद व संदेश जानने के बाद इस कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे। धन्यवाद।